तो डियर स्टूडेंट, आज हम पीएटी के बारे में बात करेंगे और पीएटी के बारे में हम सभी जानकारियों पर बात करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आप जानना चाहते हैं। और पीएटी से संबंधित जो भी आपके सवाल होंगे उन पे मैं सब पे चर्चा करने वाला हूं। जो भी सवाल अगर छूट जाता है तो आप हमें कमेंट में इन्फॉर्म करिए, हम आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एमपीपीएटी जो है वो आखिर है क्या। तो एमपीपीएटी का मतलब होता है मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, यानी कृषि प्रवेश परीक्षा। एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम ही है ये, एक मध्य प्रदेश का है स्पेशल। और इसके अंडर में दो यूनिवर्सिटी आती हैं, एक JNKVB जबलपुर और एक आती है ग्वालियर। तो फ्रेंड्स, इन दोनों कॉलेजेस के अंडर में इन दोनों यूनिवर्सिटी के अंडर में 12-13 कॉलेज हैं एग्रीकल्चर वाले, जहाँ से आप BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और BTech एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये वीडियो आप यूँ समझिए उनके लिए है, सबसे महत्वपूर्ण जो अभी 12th कर रहे हैं, जो 12th एग्रीकल्चर से हैं। तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ख़ास तौर पर जब वो 12th का जस्ट रिज़ल्ट का वेट कर रहे होते हैं, उन्हें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है कि हम आखिर आगे अब क्या करें, क्योंकि एग्रीकल्चर कॉलेजेस कम हैं। सही गाइडेंस ना मिलने के कारण वो BA या अदर BCom वगैरह करने लगते हैं, जो उनके करियर पर सीधा सीधा इफ़ेक्ट डालता है। तो अगर आपने 12th में एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग मेरे संपर्क में रहे हैं। मैंने भी एक टाइम पे पीएटी क्वालिफाई किया था। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पीएटी का पैटर्न कैसा होता है और ये कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, और एमपीपीएटी, BHU और ICR में क्या अंतर है। तो दोस्तों, ICR जो है, जिसको CPAT भी कहते हैं, तो इसका मतलब होता है सेंट्रल प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। इसका एक और नाम है AIEEA, यानी ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चर। तो ये एक संस्था है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नाम की, जो पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट जो होते हैं उनको सभी इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज़ में 15% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराती है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। तो आपको 15% सीटें मिलेंगी ICR के थ्रू। तो ये एक जरिया है एडमिशन पाने का। बाकी ICR किसी को डिग्री नहीं देता है, और ऐसा नहीं कोई करे ना। किसी को ये नहीं करना चाहिए कि मुझे तो CPAT ही निकालना है, नहीं तो मैं ड्रॉप ले लूँगा, मुझे PAT नहीं करनी। ये बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात होती है नए नए जो स्टूडेंट होते हैं। तो आप अपने स्टेट की PAT दीजिए और स्टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। आपके पास में कॉलेज मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। और BHU की बात कर ले तो BHU अलग से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसमें एग्रीकल्चर भी एक स्ट्रीम है, और एग्रीकल्चर जो अलग से इंस्टीट्यूट है उसमें। तो अच्छा यूनिवर्सिटी है, लेकिन हो सके तो आप अपने स्टेट की PAT दीजिए। MPPAT में 200 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे का समय मिलता है। और 200 नंबर का पेपर में 200 क्वेश्चन ही आते हैं, और इसमें आपको स्ट्रीम चुनने का मौका मिलता है पेपर में। जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और साइंस मतलब आपने 12th में मैथ्स लिया है, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बायो लिया है तो आप बायो ऑप्ट कर सकते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री 50-50 नंबर की रहेगी, बायो 100 की। जो मेन सब्जेक्ट होगा 100 का रहेगा, जैसे मैथ भी 100 का रहेगा। और सबसे सही रहेगा आपके लिए एग्रीकल्चर स्ट्रीम सेलेक्ट करना, चाहे आप मैथ से हो चाहे बायो से। इसको पढ़ना आसान है। और एग्रीकल्चर स्ट्रीम में AG 1, 2, 3 नाम से सब्जेक्ट रहेंगे आपके, या कोड समझ लीजिए AG 1, 2, 3। AG 1 मतलब कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, और AG 2 आपका फसल उत्पादन, और AG 3 हो गया आपका पशुपालन।
और इसकी पहले तो फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। फॉर्म फीस आपकी जनरल कैटेगरी में 500 और रिजर्व कैटेगरी में 250 रुपये, 70 रुपये टोटल चार्ज लगते हैं। और इसके फॉर्म कब निकलते हैं, तो बेसिकली इसके फॉर्म मार्च अप्रैल में भरे जाते थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2 साल से इसमें बहुत बड़ी दिक्कत जा रही है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम टाइम से नहीं हो रहा है। इस बार MPPAT अक्टूबर में होने के चांस हैं 2021 में, तो आपके पास काफ़ी समय है, आप अच्छे से पढ़िए। और मटेरियल मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कुछ आप नेट से सर्च कर लीजिए। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम कौन सी बुक्स ले लें, तो कोई स्पेशल बुक नहीं आती है जो आपका पूरा कवर कर दे। बाकी आप लेना चाहें तो अरिहंत की एक गाइड आती है, और आप अपने 12th की बुक्स पढ़िए। बायो के लिए आप NCERT ले लीजिए 11th की, और 11th की ही काफ़ी है, बाकी आप नेट से यूज कीजिए। और फसल के लिए आप अपनी वही बुक्स पढ़िए जो 11th 12th में थी। और स्टैंडर्ड कुछ चाहिए तो एक आती हैं बहुत सारी, पर इंग्लिश मीडियम में आती हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, हिंदी की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और कॉलेजेस में सीट का तो अभी आपको मेरे हिसाब से पहले एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर सीट्स का भी पता चल जाएगा। कट ऑफ की बात कर लें, MPPAT का कट ऑफ यानी कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है, तो एक समय था जब बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता था, बहुत ट्रेंड था एग्रीकल्चर का, लेकिन ये ट्रेंड थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हो गए हैं और लोग इतना लॉन्ग ड्यूरेशन वाली डिग्री करने में इंटरेस्टेड शायद उतने नहीं हैं जितने पहले थे। और अपॉर्चुनिटी जो है वो अदर जगह भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। बाकी एग्रीकल्चर अभी भी ट्रेंड में बना हुआ है। MPPAT 2019 की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी का 113 गया था कट ऑफ, और अनरिजर्व 113 जो मैंने मेल का बताया, अनरिजर्व फीमेल 87 गया था, और 2019 में OBC का 113 गया था। तो जनरल OBC लगभग बराबर होते हैं। OBC फीमेल का 101 गया था, SC मेल का 92 और SC फीमेल का 78 गया था, ST मेल का 85 और ST फीमेल का 80। ये कट ऑफ थे 2019 के। और 2020 के कट ऑफ की बात करें तो 108 नंबर जनरल कैटेगरी के मेल के लिए, और अनरिजर्व फीमेल 80 नंबर, और OBC मेल 106 नंबर, और OBC फीमेल 94 नंबर, SC मेल 87 नंबर, SC फीमेल 73 और ST मेल 80, ST फीमेल 74 नंबर तक इसके कट ऑफ गए हैं। और फ्रेंड्स, सबसे मेन बात आपको बता दें कि जितना कम कट ऑफ जा रहा है उसके हिसाब से आपको जो विषय टफ लगता है उसको पूरी तरह मत छोड़िए। लेकिन जैसे आपको फिजिक्स थोड़ी कठिन लगती है तो फिजिक्स के जो मेन चैप्टर हैं, जैसे ग्रेविटेशन हुआ, फ्रिक्शन हुआ, या लाइट वाला चैप्टर हुआ, तो ये सब कंप्लीट आप कर लीजिए। जैसे ऐसे ही केमिस्ट्री में भी बहुत सारे हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला फर्स्ट चैप्टर जो है, इस तरह से जो मेन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप कंप्लीट कीजिए। और बायोलॉजी पढ़ना सही रहेगा। तो एक हिसाब से अपना आप टारगेट बनाइए कि मेरे को AG1 में इतने डालने हैं, और आप पशुपालन और फसल उत्पादन का सिलेबस देख के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे हिसाब से आपके नज़दीक में जो भी कॉलेजेस है वहाँ एडमिशन लीजिए। और खेती की पढ़ाई कर रहे हैं तो खेती भी कीजिए, घर वालों की मदद कीजिए। जॉब तो जब लगनी होगी लगी जाएगी। अगर एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से उसका बेनिफिट आपको और आपके घर वालों को मिलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए जो लोग PAT की तैयारी कर रहे हैं। और आपके जो सवाल हमसे छूट गए हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए,
और हम MPPAT के चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं, लेक्चर देने वाले हैं, तो आपको बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, टेक केयर।